Assalamu alaikum to class. I hope you are fine. Today this is our science lecture and we will learn about heat and light in unit number 10. Unit number 10 heat and light. Heat का मतलब है बेटा गर्मी and light mean रोशनी. ठीक है. In this chapter we will learn about the benefits and properties of heat and light. First of all, we will study the combined properties of heat and light and then we will study separate properties. Let's start. Most of the heat and light on earth comes from the sun. ज़्यादातर हीट और लाइट गर्माइश और रोशनी ज़मीन पर सूरज की तरफ से आती है. हीट एंड लाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. हीट एंड लाइट जो है हरारत और रोशनी तमाम जानदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हीट एंड लाइट हेल्प अस टू सी हमें देखने में मदद देते हैं. प्रोवाइड अस विद एनर्जी हमें ताकत फ्राहम करते हैं. कीप द अर्थ वार्म ज़मीन को गर्म रखते हैं. हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड पौधों की भी मदद करते हैं कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकें. लाइट एंड हीट डू नॉट बिहेव द सेम वे विद एवरी ऑब्जेक्ट. और साथ में उन्होंने ये बात भी कह दी है कि लाइट और हीट जो है वो हमेशा एक ही तरह से हर एक चीज़ पे असर नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 1 टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. इसमें आपको लाइट की खसूसियात बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं. नेक्स्ट पेज पे भी आपकी रीडिंग है बेटा, आपने घर पे रीडिंग करनी है इसकी. उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट और हरारत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं खसूसियात हैं वो बताई गई हैं, इसके फ़ायदे बताए गए हैं. ठीक है. यहाँ तक आपकी रीडिंग है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम नोट्स. लुक एट द नोट्स. यूनिट नंबर 10 हीट एंड लाइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1 है हाउ डू हीट एंड लाइट हेल्प अस. हीट और लाइट हमारी कैसे मदद करते हैं. हीट एंड लाइट हेल्प अस टू सी हमें देखने में मदद करते हैं. प्रोवाइड अस विद एनर्जी हमें ताकत फ्राहम करते हैं. कीप द अर्थ वार्म और ज़मीन को गर्म रखते हैं. डिफ़ाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करना है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें होती हैं थ्रू विच लाइट कैन पास ईजीली जिनमें से रोशनी ईजीली गुजर सकती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स को हमने डिफ़ाइन करना है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास जिनमें से रोशनी गुजर नहीं सकती बिल्कुल भी. ठीक है. जैसे वुड हो गया या कोई चीज़ ऐसी हार्ड जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती. उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करना है. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास ओनली पार्शियली. पार्शियली मीन्स नॉट कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली जो है वो लाइट पास नहीं करती लेकिन कुछ हद तक लाइट गुजर जाती है उन ऑब्जेक्ट्स में से. ठीक है. इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब आपका ऑब्जेक्टिव में एक कॉलम है इसका. मैच द कॉलम. कॉलम ए को आपने कॉलम बी से मैच करना है. जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके. हीट को किससे मैच करेंगे. कीप अस वार्म. हीट क्या करती है हमें गर्म रखती है. ओपेक. ओपेक क्या होती है वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट गुजर नहीं सकती एंड दैट इज़ वुड डोर. लकड़ी के डोर से जो है लाइट गुजर नहीं सकती. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ग्लास. ठीक है. ग्लास में से लाइट इजीली पास कर सकती है. एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं. पेपर जिनमें से पार्शियली लाइट पास कर सकती है. ठीक है. पेपर में से थोड़ी सी लाइट पास कर सकती है ना, इसलिए हमने ट्रांसलूसेंट की एग्जांपल दी है पेपर. एंड द लास्ट वन इज़ लाइट. लाइट रोशनी क्या करती है. हेल्प टू सी हमारी मदद करती है देखने में. ठीक है बेटा. यहाँ आपका ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है. इसको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करना है, इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.